तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरैन क्लासेस में आपका वेलकम है, खैर मकदम है। तो आज हम लोग उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद पार्ट 10 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे मारफा और उसकी किस्में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मारफा क्या है। हम लोग पढ़ते हैं, मारफा पढ़ चुके हैं, उनकी किस्में आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये हो गया है, पढ़ते हैं मारफा किसे कहते हैं और उनकी कितनी किस्में। तो मारफा, मारफा वह इस्म है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को बताए, उसे मारफा कहते हैं। मारफा किसे कहते हैं? तो मारफा वह इस्म है, वह नाम है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को बताए, उसे इसमें मारफा कहते हैं। जैसे में अहमद, ये खास शख्स का नाम हो गया। पटना, ये खास जगह का नाम हो गया। ताजमहल, ये खास चीज का नाम हो गया। तो इसमें मारफा वह इसमें जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को बताए, उसे इसमें मारफा कहते हैं। इसमें मारफा यानी खास नाम। इसमें मारफा का दूसरा नाम है इसमें खास। अब देखते हैं, इसमें मारफा की 7 किस्में। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। पहला है अलम, अलम भी पढ़ चुके हैं। जमीर, इशारा, मौसूल, माहूद, मुजाफ और मुनादा। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, माहूद, मुजाफ और मुनादा। तो यहां तक समझे। इसमें मारफा किसे कहते हैं? खास नाम को, किसी भी चीज के खास नाम को इसे मारफा कहते हैं। और इसे मारफा की 7 किस्में हैं: अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, माहूद, मुजाफ और मुनादा। आइए देखते हैं, इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अलम क्या है, जमीर क्या है, इशारा क्या है, मौसूल क्या है। आइए पढ़ते हैं। हम लोग पढ़े मारफा और उसकी किस्में। तो मारफा की पहली किस्म है अलम। मारफा की पहली किस्म है अलम, जिसको पढ़ने वाले हैं। अलम किसे कहते हैं? तो किसी खास शख्स, जगह या चीज के खास नाम को अलम कहते हैं। किसी भी चीज के खास चीज हो, खास शख्स हो, खास नाम हो, उसे अलम कहते हैं। किसी भी चीज के खास नाम को अलम कहते हैं। जैसे में शाहिद, लाल किला, महात्मा गांधी, कोई भी खास नाम हो उसे अलम कहते हैं। या शख्स का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज का नाम हो, उसे अलम कहते हैं। दूसरी किस्म आया है मारफा की जमीर, जिसको सर्वनाम पढ़े। इस्म के बदले, इस्म यानी नाम के बदले जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है उसे जमीर कहते हैं। संज्ञा के बदले जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी जमीर कहते हैं। जैसे में देखें, वह, यह, तुम, मैं, आप, कौन वगैरह। जैसे वह लड़का है तो वह लड़का, इसमें जमीर क्या है? तो वह। मैं गरीब हूं, इसमें जमीर क्या है? मैं। आप बहुत अच्छे हैं, तो इसमें जमीर क्या है? आप। जमीर पढ़ चुके हैं। अलम किसे कहते हैं? किसी भी चीज के खास नाम को अलम कहते हैं, या किसी भी चीज का नाम। जमीर किसे कहते हैं? तो नाम के बदले जिस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं उसे, इस्म के बदले जिस इस्म का इस्तेमाल होता है उसे जमीर कहते हैं। वह, यह, मैं, आप, कौन, तुम, ये सब क्या हो जाएगा? जमीर हो जाएगा। इनकी तीसरी किस्म पढ़ते हैं। तो इसमें मारफा की 7 किस्में पढ़े। जिसमें पढ़े थे इसमें अलम, जमीर और इसमें इशारा। इसमें इशारा किसे कहते हैं? तो वह लफ्ज, इसमें इशारा, इशारा वह लफ्ज जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। किसी भी चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। जैसे में कहेंगे यह, वह, इस, उस, इन, उन वगैरह। कहेंगे यह चीज, वह चीज, यह घर, वह घर। और जिस की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन। इसमें इशारा किसे कहते हैं? इसमें इशारा जिस लफ्ज की, जिस, इसमें इशारा वह लफ्ज है जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं, उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें इशारा की 2 किस्में। इसमें इशारा की 2 किस्में। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है इसमें इशारा करीब, और दूसरी किस्म है
इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा समझे, इसमें इशारा वो लफ्ज है जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। जैसे में यह, वह, इस, उस, इन, उन। और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। और इसमें इशारा की दो किस्में हैं, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। जैसे में कहेंगे वह किताब है, वह किताब है, तो कहेंगे वह किताब है, तो यहाँ पे दूर की तरफ इशारा किया, वह किताब है, तो इसमें वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें इशारा हो जाएगा, इसमें इशारा हो जाएगा, इसमें इशारा करीब हो जाएगा, सॉरी इसमें इशारा, रोकिए रोकिए, इसमें इशारा की दो किस्में, पहले इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बैद। जैसे में कहेंगे यह मकान, यह मकान, तो यहाँ पे यह क्या है, तो इसमें इशारा करीब है, इसमें इशारा करीब है, ठीक है, करीब की तरफ इशारा किया जा रहा है, यह मकान, तो इसमें इशारा करीब। और यह मकान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पर है जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो उसे क्या कहते हैं, मुशारुन इलैह कहते हैं। तो मकान यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह। अब यहाँ पे इसमें इशारा दूसरी किस्म है बईद, कहेंगे वह गाड़ी, वह गाड़ी, वह गाड़ी, वह गाड़ी है चाहे वह गाड़ी, तो वह गाड़ी में वह दूर की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इशारा बईद, बईद बोलते हैं जो दूर हो, दूर को बईद। गाड़ी क्या हो जाए, तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं, तो गाड़ी हो जाएगा मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह। तो 7 किस्में पढ़े, जिसमें पढ़े अलम, जमीर, इशारा। जिस लफ्ज से किसी के जरिए इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। जैसे यह, वह, यह, वह, इस, उस, इन, उन। और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। और इसमें इशारा की दो किस्में हैं, इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बैद। यह मकान, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, करीब की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, इसमें इशारा करीब। और मकान की तरफ जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैह। वह गाड़ी, तो वह क्या है, दूर की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो वह हो जाएगा इसमें इशारा बईद। और गाड़ी की तरफ इशारा किया जा रहा है तो गाड़ी क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैह हो जाएगा। तो इसमें मार्फा की चौथी किस्म है मौसूल। मौसूल किसे कहते हैं, तो मौसूल वह इसम है, वह नाम है जो किसी जुमले के साथ, जो किसी जुमले यानी वाक्य के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझ में ना आए। मौसूल वह इसम जो किसी के साथ अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो उसका मानी समझ में ना आएगा। जैसे में जो, जिस, जिन, जिन्हें, तो यहाँ पे जो क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा जो क्या है, कि जो क्या है, मौसूल है। और मौसूल, अगर मौसूल को किसी जुमले के साथ अगर नहीं जोड़ेंगे तो हमें उसके मानी समझ ही में नहीं आएंगे, उसे मौसूल कहते हैं। जैसे में जो, जिस, जिन, जिन्हें वगैरह। कहेंगे जो पढ़ेगा वही इम्तिहान में अच्छा नंबर लाएगा, जो पढ़ेगा इम्तिहान में वही अच्छा नंबर लाएगा, तो इम्तिहान में अच्छा नंबर लाएगा, इसके शुरू में जोड़ दिए हम लोग जो, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, मौसूल हो जाएगा। जिसने मेहनत किया वही कामयाब हुआ, तो जिसने मेहनत किया वही कामयाब हुआ, तो वही कामयाब हुआ, ये तो एक जुमला है, लेकिन उसके शुरू में जोड़ दिए हैं जिसने मेहनत किया, तो जिस क्या हो जाएगा, मौसूल हो जाएगा। जिनका नियत साफ है अल्लाह उन्हें और नेमतों से नवाजता है, तो एक जुमला जोड़ दिए, जिनका नियत साफ है, तो नियत साफ है अल्लाह उसे और नेमतों से नवाजता है, तो शुरू में जोड़ दिए जिन, तो जिन क्या हो जाएगा, मौसूल हो जाए। तो मौसूल वह इसमें वह नाम है जिससे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर, और किसी जुमला में अगर किसी सेंटेंस में अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो उसके मानी समझ ही में नहीं आएंगे, तो उसे मौसूल कहते हैं। और मौसूल की जो खास चीज है, नोट में कह रहा है मौसूल, इसमें मौसूल के शुरू में हमेशा जिम रहती है। इसमें मौसूल पहचानने का तरीका यह है कि इसमें मौसूल के शुरू में हमेशा क्या रहती है, तो हमेशा जिम रहती है। जैसे में जो, जिस, जिन, जिन्हें, जिसका, तो ये
पहचानने के, इसम मौसूल पहचानने का बेहतर तरीका है, नोट में याद कीजिएगा। पांचवी किस्म है माहूद। इसे मार्फा की पांचवी किस्म है माहूद। माहूद किसे कहते हैं? तो वह इसमें नकरा है। माहूद इसमें नकरा है जो गुफ्तगू के करीना से, मतलब बातचीत से खास शख्स, जगह या चीज के नाम को बताए। हालांकि माहूद देखा जाए तो इसमें नकरा है, लेकिन अगर बातचीत के करीने से अगर पता लगाया जाए तो वो किसी खास शख्स या जगह या चीज के नाम को बताता। जैसे मैं कहेंगे दोस्त आया, एक एग्जाम्पल ये, दोस्त आया, तो यहाँ पे दोस्त में कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोस्त आया, तो आपका जो दोस्त है मालूम पता पूरा चल जा रहा है कि यहाँ पे दोस्त आया। तो यहाँ पे इस है तो इसमें नकरा, कौन दोस्त है, किसका दोस्त है, लेकिन यहाँ पे दोस्त आया तो यहाँ पे पता चल जा रहा है कि बातचीत के करीने से कि वो उसी का दोस्त है, जिससे बात की जा रही है, जिसके बारे में बताई जा रही है, उसी का दोस्त है। यहाँ पे माहूद इसे कहते हैं जो रहे तो नकरा, लेकिन बातचीत के जरिए से वो क्या हो जाएगा, किसी खास शख्स या जगह या चीज के नाम को पूरा साफ साफ जाहिर कर दे। तो इसमें मार्फा की छठी किस्म है मुजाफ। मुजाफ किसे कहते हैं? तो देखते हैं, मुजाफ व इसम है, इसम पढ़ चुके, नाम किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। तो मुजाफ व इसम है जिससे जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ किया जाए, जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ किया जाए, दूसरे नाम की तरफ किया जाए, उसे मुजाफ कहते हैं। जैसे कहेंगे अहमद का लड़का, अहमद है और उसका लड़का, तो अहमद का लड़का, साहिल का दोस्त, साहिल का दोस्त। तो इस जुमला में अहमद का लड़का और साहिल का दोस्त, तो इस जुमला में, इस सेंटेंस में लड़का और दोस्त क्या हो जाएगा, मुजाफ हो जाएगा। मुजाफ किसे कहते हैं? तो वो मुजाफ वह इस्म है, वह नाम है जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ किया जाए, जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ, दूसरे नाम की तरफ किया जाए। जैसे कहेंगे अहमद का लड़का, साहिल का दोस्त, तो इस जुमला में लड़का, इस जुमला में लड़का और दोस्त, ये क्या आ जाएगा, मुजाफ। क्योंकि मुजाफ किसे कहते हैं? जिसकी निस्बत दूसरे की तरफ है। तो लड़का, तो अहमद का लड़का, तो लड़का किसका है, अहमद का। साहिल का दोस्त, दोस्त किसका है, तो साहिल का। तो इस जुमला में लड़का और दोस्त क्या हो जाएगा, मुजाफ हो जाएगा। जिसकी तरफ निस्बत किया जाए दूसरे इस्म की तरफ, उसे क्या कहते हैं, मुजाफ कहते हैं। आइए देखते हैं, जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसे मुजाफे इलैह कहते हैं। जिसकी तरफ निस्बत किया जाए उसे मुजाफ इलैह कहते हैं। जैसे मैं कहेंगे अहमद का लड़का, वही एग्जांपल, और साहिल का दोस्त। अहमद का लड़का, दो सेंटेंस लिए, अहमद का लड़का और साहिल का दोस्त। तो इस जुमला में अहमद और साहिल क्या हो जाएगा, मुजाफे इलैह हो जाएगा। क्योंकि जिसकी तरफ निस्बत किया जाए, जैसे अहमद का लड़का, तो किसकी तरफ निस्बत किया जा रहा है, कहेंगे अहमद का लड़का, तो अहमद की तरफ निस्बत किया जा रहा है कि ये लड़का जो है अहमद का है, ये लड़का अहमद का है। तो अहमद क्या हो जाएगा, मुजाफे इलैह हो जाए। कहेंगे साहिल का दोस्त, तो किसकी तरफ दोस्त किसकी तरफ निस्बत किया जा रहा है, साहिल की तरफ, कि ये दोस्त जो है साहिल का है। तो यहाँ पे अहमद और साहिल क्या हो जाएगा, मुजाफ हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्त और लड़का क्या हो जाएगा, मुजाफ, और ये अहमद और साहिल मुजाफे इलैह हो जाएगा। जैसे में कहेंगे अमन का भाई, एक एग्जांपल है अमन का भाई, अमन का भाई। निराले की बहन, तो यहाँ पे अमन क्या हो जाएगा, अमन का भाई। तो यहाँ पे किसकी तरफ निस्बत किया जा रहा है, अमन का भाई। तो यहाँ पे अमन क्या हो जाएगा, मुजाफे इलैह हो जाएगा, क्योंकि अमन की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो मुजाफे इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुजाफे इलैह। तो अमन का भाई, तो अमन क्या हो जाएगा, मुजाफे इलैह। अब भाई यहाँ पे, ये भाई क्या हो जाएगा, मुजाफ हो जाएगा, भाई यहाँ पे मुजाफ हो जाएगा। इस जुमला में कह रहा है निराले की बहन, तो यहाँ पे निराले हो जाएगा मुजाफे इलैह, क्योंकि इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। और यहाँ पे बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहन जो हो जाएगी वो होगा मुजाफ, बहन क्या हो जाएगा, मुजाफ। और यहाँ पे का की, तो अलामत इजाफत, एक ये आ जाता है अलामत इजाफत, अलामत इजाफत। अलामत इजाफत कितने, 9 है, अलामत इजाफत 9 है। इसमें देखेंगे का, के, की, ना, ने,
नी, का के की, ना ने नी, और एक हो जाएगा रा रे, है ना, और री। अलामत इजाफत 9 है, जिसमें का के की, ना ने नी, रा रे री। तो यहाँ पे अमन का भाई, तो यहाँ पे अमन हो जाएगा मुजाफ इलैह, क्योंकि अमन की तरफ इशारा किया जा रहा है, और भाई हो जाएगा मुजाफ। निराले की बहन, तो निराले की तरफ निस्बत किया जा रहा है, तो निराले हो जाएगा मुजाफ इलैह, और बहन जो हो जाएगी वो क्या होगा, मुजाफ। यहाँ पे का जो है और यहाँ पे की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अलामत इजाफत हो जाएगा, क्योंकि अलामत इजाफत कितने हैं, 9 है। यहाँ पे की जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलामत इजाफत हो जाएगा। तो यहाँ पे निराले का भाई, निराले की बहन और अमन का भाई, तो यहाँ पे समझे मौसूल मुजाफ किसे कहते हैं, वह इसम है जिससे किसी दूसरे इसम की तरफ निस्बत किया जाए। तो इसमें नकरा की 7वीं किस्म है मुनादा, इसमें नकरा की 7वीं किस्म है मुनादा। मुनादा किसे कहते हैं, मुनादा वह इसम है, वह नाम है जिसके जरिए पुकारा जाए। मुनादा किसे कहते हैं, तो मुनादा वह इसम है जिसके जरिए पुकारा जाए। जैसे में ए लड़के कहेंगे, ए लड़के, तो यहाँ पे पुकार रहे, तो ए लड़के में ए क्या हो जाएगा, मुनादा हो जाएगा। ए क्या है, मुनादा है। तो इस मुनादा किसे कहते हैं, जिसके जरिए पुकारा जाए, उसे मुनादा कहते। जैसे में ए लड़के में ए क्या है, मुनादा है। और जिस हर्फ के जरिए पुकारा जाए उसे हरफे निदा कहते हैं, उसे हरफे निदा कहते हैं। जिस हर्फ के जरिए पुकारा जाए उसे हरफे निदा कहते हैं। हम लोग पढ़ लिए मारफा और उसकी किस्म। मारफा किसे कहते हैं, किसी भी चीज के खास नाम कहते हैं। और मारफा की कितनी किस्में पढ़े, 7 किस्में पढ़े हैं, जिसमें पढ़े थे अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, माहूद, मुनादा, मुजाफ, 7 किस्में पढ़े हैं। आइए वन शॉट देखते हैं कि अलम क्या है और इनकी कितनी किस्में पढ़ चुके हैं। इसको वन शॉट पढ़ लेते हैं, एक मरतबा रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। तो मारफा पढ़े, मारफा, मारफा किसे कहते हैं, खास नाम को। मारफा किसे कहते हैं, खास नाम को। मारफा की कितनी किस्में हैं, 7 किस्में। पहली किस्में पढ़े हैं अलम, दूसरी किस्में पढ़े जमीर, तीसरी किस्में पढ़े इशारा, चौथी किस्में पढ़े मौसूल, 5वीं किस्में पढ़े माहूद, 6ठी किस्में पढ़े मुजाफ, और 7वीं किस्में पढ़े हैं मुनादा। मुनादा अलम किसे कहते हैं, खास नाम को। किसी भी चीज के खास नाम को क्या कहते हैं, अलम कहते हैं। यहाँ पे जमीर, जमीर किसे कहते हैं, तो इसम के बदले जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है उससे क्या कहते हैं, उसे जमीर कहते हैं। इशारा, इसमें इशारा किसे कहते हैं, जिसकी तरफ इशारा की जाए, जिसकी तरफ इशारा की जाए। इसमें इशारा मतलब किसी की तरफ इशारा किया जाए, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं, मुशारुन इलैह कहते हैं, मुशारुन इलैह कहते हैं। जैसे कहेंगे वह किताब, तो वह हो जाएगा इशारा, लेकिन किताब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मुशारुन इलैह। मौसूल किसे कहते हैं, जुमले के बगैर, किसी के साथ जुमले के बगैर मानी न समझ आए, किसी दूसरे जुमले के साथ मिलकर वो मानी दे, उसे कहते हैं मौसूल। माहूद किसे कहते हैं, तो माहूद कहते हैं कि माहूद हो इसमें नकरा हो, माहूद इसमें नकरा हो, लेकिन बातचीत के करीने से खास नाम हो, बातचीत के करीने से क्या हो, खास नाम हो, खास चीज नाम का पता चले, उसे क्या कहते हैं, माहूद कहते हैं। मुजाफ किसे कहते हैं, तो मुजाफ कहते हैं जिससे किसी चीज की तरफ निस्बत की जाए, जिसे किसी चीज की तरफ निस्बत की जाए, और जिसकी तरफ निस्बत की जाए उस क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैह हो जाएगा, मुजाफ इलैह हो जाएगा। 7वीं किसमें पढ़े मुनादा। मुनादा किसे कहते हैं, जिससे किसी चीज की तरफ पुकारा जाए, मुनादा यानी आवाज दी जाए, पुकारा जाए, और जिस हर्फ के जरिए पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं, हरफे निदा कहते हैं, हरफे निदा कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। पढ़ रही है मारफा। मारफा किसे कहते हैं, तो मारफा किसी भी चीज के खास नाम को मारफा कहते हैं। मारफा कितनी किस्में, 7 किस्में, अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, माहूद, मुजाफ और मुनादा। अलम किसे कहते हैं, खास नाम को। अलम कहते हैं खास नाम को। जमीर कहते हैं इस्म के बदले जिस लफ्ज का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। इसमें इशारा, तीसरी किस्म, जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे इशारा कहते हैं। और जिसकी तरफ निस्बत
से इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलै कहते हैं। चौथी किस्म है मौसूल। मौसूल वो है जो जुमले के बगैर अपना मानी पूरा ना कर, जैसे में जो जिस, लेकिन कहेंगे जो जिस नहीं, जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, तो वही कामयाब होगा, वो एक तो जुमला हो गया, लेकिन जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसूल हो जाएगा। माहूद किसे कहते हैं, तो वो तो इसी में नकरा हो लेकिन बातचीत के करीने से वो क्या हो, खास नाम देता हो। जैसे दोस्त आया तो यहाँ पे खास नाम हो, खास तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बातचीत के करीने से खास नाम समझा जाएगा। मुजाफ, मुजाफ किसे कहते हैं, जिससे किसी चीज की तरफ निस्बत की जाए उसे मुजाफ कहते हैं, और जिसकी तरफ निस्बत की जाए उससे क्या कहते हैं, मुजाफ इलैह। जैसे बोलेंगे साहिल का दोस्त, तो यहाँ पे साहिल का दोस्त में दोस्त हो जाएगा मुजाफ, दोस्त हो जाएगा मुजाफ, लेकिन किसकी तरफ निस्बत की जा रही है, साहिल की तरफ, कि साहिल का दोस्त, तो साहिल क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैह हो जाएगा। मुनादा किसे कहते हैं, जिससे किसी चीज की तरफ या किसी शख्स की तरफ पुकारा जाए, मुनादा मतलब पुकारा जाए, उसे मुनादा कहते हैं, और जिस हर्फ के जरिए पुकारा जाए उसे हर्फ निदा कहते हैं। तो आइए हम लोग हर रोज की तरह जो पार्ट 1 से पढ़ते आ रहे हैं 10 वाहिद से जमा, आज देखते हैं 10 वाहिद जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही अहम है। आइए हम लिखते हैं और आप लोग भी मेरे साथ लिखे और पढ़े। तो वाहिद से जमा देखते हैं, जिसमें लिखा है वाहिद, वाहिद बोलते हैं एक को और जमा बोलते हैं एक से ज्यादा को। तो ख्वाहिश, ख्वाहिश की जमा क्या होगा, ख्वाहिशात, ख्वाहिश की जमा ख्वाहिशात। दूसरा है मसअला, मसला की जमा मसाइल, मसाइल। तीसरा है शख्स, मतलब ना कोई भी शख्स व्यक्ति, तो शख्स की जमा अशखास, अशखास। पांचवा, चौथा है दिन, दिन की जमा क्या होगा, दिनों, कहते हैं ना बहुत दिनों के बाद है। वल्द की जमा क्या होगा, औलाद, वल्द की जमा औलाद। वजीर, वजीर की जमा क्या होगा, वुजरा, वुजरा। नफ्स, नफ्स की जमा क्या होगा, नफूस, नफ्स की जमा नफूस। मशहूर, मशहूर की जमा क्या होगा, मशाहिर, मशहूर की जमा मशाहिर। फजीलत की जमा क्या है, फजीलत की जमा फजाइल, है ना, फजीलत की जमा फजाइल। 10वां है काफिर, काफिर की जमा क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएं काफिर की जमा क्या होगा। तो हम लोग पढ़े ख्वाहिश, ख्वाहिश की जमा ख्वाहिशात, ख्वाहिश ख्वाहिशात। मसअला मसाइल, शख्स अशखास, दिन दिनों, वल्द औलाद, वजीर वुजरा, वजीर वुजरा, नफ्स नफूस, मशहूर मशाहिर, फजीलत फजाइल, काफिर। और काफिर की जमा क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएं काफिर की जमा क्या होगा। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और इतना कम से कम कर दे कि 1000 कम से कम सब्सक्राइबर हो जाए और हम लोग नई नई वीडियो लेकर आए, मोटिवेशन बढ़े। आप लोग की मदद के सहारे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और अच्छा लगे तो कमेंट करें, अगर कोई डाउट हो तो उसमें पूछे। और जो ग्रामर है तो ग्रामर बोलते कोई कहते सर ये फरीज से नहीं है, लाइन से नहीं है, तो आप लोग बनाते जाए, नोट्स बनाते जाए, ये इंशाल्लाह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अहम है। इनसे बहुत सारे नंबर आपसे पूछे जाएंगे। किताब पढ़ेंगे तो उनसे कुछ याद रहते भी नहीं रहते, लेकिन जो ग्रामर है उनसे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आप जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। एग्जाम के लिए बहुत है अहम है। और नूरैन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।